गुड मॉर्निंग। आज हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के चतुर्थ पाठ कलप तरु है नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने तृतीय पाठ एक नाटक था, बहुत समय उसमें लगा हमको, हमारा उसके प्रश्न उत्तर करने में कम से कम 10 या 15 पीरियड के अनुसार वो पाठ पूरा हुआ था। आज एक कहानी है कलप तरु, एक ऐसे पेड़ की कहानी, पेड़ के माध्यम से किस प्रकार से कार्यशील होता है, ऐसी भावनाओं के रूप में एक पाठ लिखा गया है, कलप तरु है। और यह पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से संकलित है। तो पढ़ने से पहले इस पाठ का जो मुख्य सारांश है उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से दिया गया है। तो यह पाठ यानी कलप तरु नामक पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजन एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। कि जिसमें मनोरंजन एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में हिमालय पर्वत के शिखर पर बसे कंचनपुर नामक नगर के राजा जिमुतकेतु के पुत्र जिमुतवाहन, जो कलप वृक्ष की कृपा से उत्पन्न हुआ था। तो इस कथा में हिमालय पर्वत के शिखर पर बसे कंचनपुर नामक नगर के राजा जिमुतकेतु के पुत्र जिमुतवाहन, जो कलप वृक्ष की कृपा से उत्पन्न हुआ था, की उदारता का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट एवं चिरस्थायी तत्व है। यानी परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट एवं चिरस्थायी तत्व माना गया है। मंत्रियों की सलाह के अनुसार एवं अपने पुत्र जिमुतवाहन के गुणों पर प्रसन्न होकर राजा जिमुतकेतु युवावस्था में स्थित अपने पुत्र का युवराज पद पर अभिषेक कर देता है। मंत्रीगण उसे पूर्ण क्रम से प्राप्त घर के उद्यान में स्थित कलप वृक्ष की साधना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह वृक्ष समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। बहुत सोच विचार करने के बाद युवराज जिमुतवाहन उस अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि इस संसार में सब कुछ पानी की तरंगों के समान नष्ट होने वाला है। इस संसार में हर वस्तु पानी की बूंद की तरह नष्ट होने वाला है। केवल परोपकार ही अमर यश प्रदान करने वाला है। केवल दूसरों पर किया गया उपकार ही अमर यश को प्रदान करने वाला है और सब नष्ट होने वाले हैं। अतः मैं परोपकार करने के लिए कलप वृक्ष की साधना करूंगा। पिता के ऐसा ही करो आदेश देने पर वह कलप वृक्ष के पास गया और वृक्ष से अपने मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर कलप वृक्ष ने स्वर्ग में उड़कर वहां से पृथ्वी पर इतना धन बरसाया कि सबकी निर्धनता यानी गरीबी दूर हो गई। इस प्रकार सभी प्राणियों पर दया करने वाले जिमुतवाहन का यश हर जगह फैल गया। यानी इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परोपकार ही पर प्लस उपकार गुण संधि का प्रयोग किया गया है। पर यानी दूसरे, उपकार यानी भलाई, दूसरों की भलाई करने को ही परोपकार कहा गया है। तो इस धरती पर या इस संसार में हर वस्तु नष्ट होने वाली है। केवल
परोपकार ही एक ऐसा यश है जो आपके मरने के बाद में भी वह हमेशा हरा और फैला हुआ होता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की सहायता करते हुए रहना चाहिए, दूसरों की मदद करते हुए रहना चाहिए। इस पाठ से हमें परोपकार की भावना, दूसरों की सहायता करना, गरीबों की सहायता करना आदि की मदद करने के बारे में बताया गया। तो क्या है इसके अंदर, उसके बारे में हमारा जो पहला गद्यांश है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हमारा पाठ है कल्पतरु है, जो वेदांत पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। तो आइए हम पहला जो हमारा गद्यांश है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, अस्ति हिमवान, अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि, सर्वरत्न भूमि है नगेंद्र, नगेंद्र तस्य सानो, तस्य सानो ऊपरी, तस्य सानो ऊपरी विभाति, विभाति कंचनपुर, कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम नगर, तत्र जीमूतकेतु, तत्र जीमूतकेतु इति श्रीमान, जीमूतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म, विद्याधरपति वसति स्म। विद्याधरपति वसति स्म। तस्य गृह उद्याने, तस्य गृह उद्याने या गृह उद्याने कुलकर्मागत, कुलकर्मागत कल्पतरु है, कल्पतरु है स्थित है, कल्पतरु है स्थित है। स्वराजा जीमूतकेतु, स्वराजा जीमूतकेतु तम कल्पतरु आराध्य, आराध्य तत्प्रसादात्, तत्प्रसादात् च बोधिसत्व वंश संभव संभव बोधिसत्व वंश संभव
जीमुत्वाहनम, जीमुत्वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत्, प्राप्नोत्। सह, सह जीमुत्वाहन, सह जीमुत्वाहन महान दानवीर सर्वभूत, सर्वभूत अनुकंपी, सर्वभूत अनुकंपी च अभवत्। तस्य गुणे प्रसन्ने, तस्य गुणे प्रसन्ने सब सचिवे च, सब सचिवे च प्रेरित राजा काले, राजा काले संप्राप्ति योगनम, संप्राप्ति योगनम तम योगाच्ये, योगाच्ये अभिषिक्त्वा, अभिषिक्त्वा कदाचित्, कदाचित् हितेशिन, कदाचित् हितेशिन पितृमंत्रिण, पितृमंत्रिण, पितृमंत्रिण योगाच्ये, योगाच्ये स्थितम, योगाच्ये स्थितम तम जीमुत्वाहनम, जीमुत्वाहनम उक्तवन्तः, जीमुत्वाहनम उक्तवन्तः। युवराजे, युवराजे यो अयम् सर्वकामात्, सर्वकामदः कल्पतरु, कल्पतरु तव उद्याने, तव उद्याने तिष्ठति, सः तव सदा पूज्य, तव सदा पूज्य। अस्मि, अस्मि अनुकूले स्थिते,
अनुकूले स्थिते सति शत्रुवपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। तो हमारा जो पहला गद्यांश है वो इस प्रकार से है। तो देखिए अब इसको यथावत क्रमानुसार नियम के अनुसार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमने गद्यांश लिखा है, तो जो पहला गद्यांश है तो इसकी कुछ शब्दार्थ हैं, सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए अस्ति, अस्ति यानी है, हिमवान, हिमालय, हिमवान हिमालय, नाम नामक, सर्व रत्न भूमि समस्त रत्नों का उत्पत्ति स्थान, सर्व रत्न भूमि समस्त रत्नों का उत्पत्ति स्थान, नगेंद्र पर्वतों का राजा, तस्य उसका या उसके, सानो है, सानो यानी चोटी या शिखर, ऊपरी ऊपर, विभाति सुशोभित, कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नामक नगर, तत्र वहाँ, जीमुत केतु इति, जीमुत केतु नामक, श्रीमान धनवान, विद्याधरपति, विद्याधरों का स्वामी अर्थात विद्याधरपति, वसति स्म रहता था या निवास करता था, तस्य उसके गृह उद्याने घर के बगीचे में, कुल कर्मागत कुल परंपरा से प्राप्त है, कल्प तरु है, कल्प वृक्ष, स्थित था, स राजा जीमुत केतु, उस राजा जीमुत केतु ने, तम कल्प तरुम, उस कल्प वृक्ष की आराधना करके, तत्प्रसादात उसकी दया से, चय और बोधिसत्व वंशात संभव, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न, जीमुतवाहनम नामक, जीमुतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया, सह महान दानवीर, वह महान दानवीर, सर्वभूत अनुकंपी च, और सभी प्राणियों पर दया करने वाला, अभवत हुआ, तस्य गुणे उसके गुणों से, प्रसन्न सब सचिव अपने मंत्रियों से, चय और प्रेरित प्रोत्साहित राजा कालीन समय से, संप्राप्ति यौवनम युवावस्था को प्राप्त, तम उसकी या उसको, युवराज पद पर अभिषिक्तवान अभिषेक कर दिया, कदाचित कभी किसी समय हितैषी पितृमंत्री भी, पिता के कल्याण की कामना करने वाले मंत्रियों ने, युवराज के पद पर स्थित तम जीमुतवाहनम, उस जीमुतवाहन से उक्तवंत है कहा, युवराज, हे राजकुमार या युवराज,
यो अयम, यह अयम जो यह है, सर्व कामदः, समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला, कल्पतरु है, कल्प वृक्ष, तौ उद्याने, आपके बगीचे में, तिष्ठति है, सह तौ सदा पूज्य, वह आपके द्वारा हमेशा पूजनीय है, अस्मिन्, इसके, अनुकूल स्थिति में रहने पर, शक्र अपि, इंद्र भी, अस्मान वादितुं न शक्नुयात्, हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। तो ये इसके कुछ कठिन शब्दार्थ थे। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि है नगेंद्र, हिमालय नाम का समस्त रत्नों का उत्पत्ति स्थान पर्वतराज है। हिमालय नाम का समस्त रत्नों का उत्पत्ति स्थान पर्वतराज है। तस्य सानो है ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। तत्र जिमुत केतु है इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म, वहाँ जिमुत केतु नामक अत्यंत धनवान विद्याधरपति रहता था। तो वहाँ जिमुत केतु नामक अत्यंत धनवान विद्याधरपति रहता था। तस्य गृह उद्याने कुलकर्मागतः कल्पतरु स्थितः, उसके घर के बगीचे में कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष स्थित था। यानी उसके घर का जो बगीचा है उसमें कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जिमुत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वबल संभम जिमुत वहां नाम पुत्र प्राप्त। उस राजा जिमुत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुत वहां नामक पुत्र प्राप्त किया। तो उस राजा जिमुत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुत वहान नामक पुत्र प्राप्त किया। सह जिमुत वहान महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्, वह महान दानवीर और समस्त प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तो वह महान दानवीर और समस्त प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणे प्रसन्न सौ सचिव च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्ति योगनम तम योगराज्य अभिषिक्तवान्। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से युवावस्था को प्राप्त उसका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। तो उसके गुणों से प्रसन्न और मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से पहले ही युवावस्था में ही उसका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। कदाचित हितेशिण पितृमंत्रिण युवराज्ये स्थितं तं जिमुत वाहनम् उक्तवन्तः, युवराज यह अयम सर्वकामदा कल्पतरु तौ उद्याने तिष्ठति स तौ सदा पूज्य। युवराज पद पर स्थित उस जिमुत वाहन से पिता के कल्याण की कामना करने वाले मंत्रियों ने किसी समय कहा
हे युवराज, जो यह समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष आपके बगीचे में है, वह आपके द्वारा हमेशा पूजनीय है, पूजा करने योग्य है। यानी युवराज पद पर स्थित उस जीमूत वाहन से पिता की कल्याण की कामना करने वाले मंत्रियों ने किसी समय कहा कि हे युवराज, जो यह समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष आपके बगीचे में है, वह आपके द्वारा हमेशा पूजनीय है, पूजा करने योग्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिति सति शक्र अपि अस्मान् न स्वप्नात्। अस्मिन् अनुकूले स्थिति सति शक्र अपि अस्मान् बाधितुं न स्वप्नात् इति। इसके अनुकूल स्थिति में रहने पर भगवान इंद्र भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, और इसके अनुकूल स्थिति में रहने पर भगवान इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता, अर्थात कोई किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता। तो ये इस गद्यांश का हिंदी अर्थ था। तो एक बार देखिए, थोड़ा सा इसका प्रश्न देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के कल्पतरु है नामक पाठ से उद्धृत है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के कल्पतरु है नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ बेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से संकलित है, और यह पाठ बेताल पंचविंशति नामक एक कथा संग्रह से लिया गया है या संकलित है। प्रस्तुत गद्यांश में राजा जीमूत केतु के पुत्र जीमूत वाहन के युवराज पद पर अभिषेक तथा कल्प वृक्ष के महत्व का वर्णन किया गया है। तो इस गद्यांश में राजा जीमूत केतु के पुत्र जीमूत वाहन के युवराज पद पर अभिषेक तथा कल्प वृक्ष के महत्व का वर्णन किया गया है। और जो इसका अर्थ था, एक बार मैं पुनः हिंदी में बोल रहा हूँ, सुनिए। हिमालय नाम का समस्त रत्नों का उत्पत्ति स्थान पर्वतराज है। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। वहाँ जीमूत केतु नामक अत्यंत ही धनवान विद्याधरपति रहता था। उसके घर के बगीचे में कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष स्थित था। उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। वह महान दानवी और समस्त प्राणियों पर दया करने वाला, यानी सभी प्राणियों पर दया करने वाला और महान दानवी हुआ। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से युवावस्था को प्राप्त उसका युवराज पद पर राज्य अभिषेक कर दिया। युवराज पद पर स्थित उस जीमूत महान से पिता के कल्याण की कामना करने वाले मंत्रियों ने किसी समय कहा, हे युवराज, जो ये समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष आपके घर के बगीचे में है, वह आपके द्वारा हमेशा पूजनीय है। उसके अनुकूल स्थिति में रहने पर भगवान इंद्र भी आपको बाधा नहीं पहुंचा सकता। तो ये हमारा गद्यांश का आगे का गद्यांश कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।